ओम नमस्ते। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाएंगे एक्सरसाइज 9.5 का। उससे पहले हमने 15 तक करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मेरे पास है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का रूट dx। ये है तो माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर t मान लिया। तो इसका अवकलन करेंगे 2x माइनस 2 और ये आ गया dx बराबर dt। 4 का अवकलन 0 आ गया। तो अपने पास इसमें से 2 को ले लिया तो x माइनस 1 dx बराबर dt। तो अपने पास देखो x माइनस 1 dx बराबर dt बटा 2 ये आ गया। अब हम इसको x माइनस 1 बनाएंगे ऊपर वाले को x माइनस 1 dx। तो हम क्या करेंगे, अपने पास में x माइनस 1 और उसके बाद में प्लस का 3 कर देंगे। तो हम x प्लस 2 को लिखेंगे x माइनस 1 प्लस 3। अगर इनको हल करेंगे तो x प्लस 2 आएगा। अब अपने पास देखियो नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे x माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। और अपने पास में प्लस में 3 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx अलग अलग लिख दिया। अब x माइनस को 1 लिख दिया और 3 को 1 लिख दिया। अब अपने पास देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपने पास में x माइनस dx बराबर dt बटा 2। तो यह हो गया dt बटा 2 और ये आ गया अंडरूट t। ये तो आ गया हमारे पास। ये देखो x माइनस 1 dx बराबर dt बटा 2 तो dt बटा 2 दिया और इसका मान क्या था t प्लस 3 बटे में ये आ गया अंडरूट t। सॉरी, इसको अभी ऐसे नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्यों, dx का मान नहीं पता ना। तो अपने पास देखिए अब हो गया, ये हो गया 3 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। तो हमारे पास इसमें तो लिख दिया, उसमें नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, अब अपने पास इसको मिटा देता हूं, ध्यान से सुनना। तो इसका पहले समाकलन निकाल लेता हूं। तो आ गया 1 बटा 2 और ये अपने पास आ गया 1 अपॉन अंडरूट t dt प्लस भाग t एरिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, अब आ गया 1 बटा 2 तो ये आ गया t की पावर माइनस 1 बटा 2 dt प्लस 3। इसको स्टैंडर्ड फार्मूला बदलने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये x का गुणन कितना है 2 का किया 1 आया, 1 का वर्ग 1 का वर्ग घटा दिया, 1 का वर्ग जोड़ दिया प्लस 4। और देखिए 1 बटा 2, अब इसका हो गया t की पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 और माइनस 1 बटा 2 प्लस 1। ये तो हो गया इसका समाकलन। अब ये हो गया अपने पास में, यहां से यहां तक हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 3। ये क्या होगा, प्लस का 3 dx। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए 1 बटा 2 t की पावर 1 बटा 2 बटे में 1 बटा 2 प्लस का 1 बटा 2 बच गया। तो 1 बटा 2 से 1 बटा 2 बढ़ गया प्लस 3
अब ये हो गया अपने पास में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर 3 का होल स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। क्या आ गया? स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये होता है हमारे पास, ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि 1/√x² प्लस a² dx ये होता है 1/2a, सॉरी ये होगा log x प्लस में √x² प्लस a² प्लस c, इसका सूत्र ये होता है। तो अब हम क्या है कि इसके सूत्र के आधार पर इसमें आ गया √t, ये तो आ गया प्लस 3 और ये आ गया log, अब x के स्थान पर ये है तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर या प्लस c। अब हमारे पास देखिए √t का मान है x² माइनस 2x प्लस 4, ये t का मान है प्लस 3 और ये log x माइनस 1 और प्लस इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4 प्लस c। ये हमारे पास में इस दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। क्या आ गया? समाकलन। तो अपने पास हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है कि सूत्रों का प्रयोग होता है। सूत्र याद है तो सवाल हो जाएंगे, सूत्र याद नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 dx। अब देखिए, अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो 2x माइनस 1 आता है और ये x प्लस 1 है तो संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या है कि अब क्वेश्चन नंबर 17 का है x प्लस 1 बटे में √x माइनस x² माइनस x प्लस 1 dx। तो देखो हम इसका अवकलन करते हैं तो 2x माइनस 1 आता है, ये है x प्लस 1, इसलिए सेट नहीं हो सकता क्योंकि x को किससे गुणा करें? 2 से गुणा करें, 2 से भाग दें तो उससे बैठता नहीं, इसलिए हम क्या है वो भी बैठ जाएगा आप करेंगे तो लेकिन हम दूसरे तरीके से मानेंगे। 2 तरीके, इसमें वो तरीका भी कर सकते हैं जो पहले सवाल में किया वो, लेकिन ये तरीका करेंगे। माना अब समझ इसमें क्या आएगा x प्लस 1 बराबर a और d बाई dx x² माइनस x प्लस 1 प्लस b, आंशिक भिन्न के रूप में बदल कर कहेंगे तो x प्लस 1 बराबर a 2x माइनस 1, इसका अवकलन ये हुआ प्लस b। अब हम a और b का मान निकालेंगे तो x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ 0 रखा, 0 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ a और ये 2 गुणा 0 0 माइनस 1 प्लस b, तो हमारे पास 1 बराबर माइनस 1 प्लस b, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास x बराबर 1 रखने पर रख देते हैं तो 1 यहां और 1 ये 2 और a, अब 2 में 1 रखा तो 2 गुणा 1 तो 2 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, तो a प्लस b आ गया, a प्लस b, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 के नीचे रखेंगे तो अब यहाँ 1 बराबर माइनस 1 प्लस b,
ये है, जोड़ने पर तो हो गया, ये कट गया 3 बराबर 2b और b बराबर 3/2, b बराबर 3/2। तो अब हमारे पास में देखो b का मान 3/2 है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 बराबर -1 प्लस 3/2। तो b का मान समीकरण 1 में रखने, b का मान रख दिया तो 1 - 3/2 बराबर -1। तो आ गया ये 2 - 3/2 बराबर -1। तो माइनस का 1/2 माइनस तो a बराबर 1/2। तो a का मान आ गया 1/2, b आ गया 3/2, a आ गया 1/2। ठीक है, तो अपने पास a का मान आ गया 1/2, a और b का मान यहाँ रखेंगे। तो a और b का मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 1 बराबर a का मान क्या है 1/2, 2x माइनस 1 प्लस b का मान है 3/2। ये लिख दिया। अब हम दोनों तरफ इससे डिवाइड कर देंगे, अंडर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दो, अंडर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। समाकलन का निशान लगा दो, dx लगा दो, इसमें भी समाकलन का निशान लगा दो, dx लगा दो, लगा दिया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं ऊपर वाले को। अब हमारे पास आ गया x प्लस 1 बटे में अंडर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। अब 1/2 बाहर आ जाएगा और ये होगा 2x माइनस 1 बटे में अंडर x माइनस 1 प्लस 1 dx प्लस 3/2 1 अपॉन अंडर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। ये अलग अलग कर दिया, इसको मैंने I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया। अब I1 1/2 2x माइनस 1 अंडर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। तो माना x स्क्वायर माइनस x 1 बराबर t, तो हो गया 2x माइनस 1 dx बराबर t। तो 2x माइनस 1 dx आ गया, इसके बराबर हम लिखेंगे dt और बटे में अंडर t। अब अपने पास इसका समाकलन होगा तो t ऊपर माइनस 1/2 dt, तो ये हो गया t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c1। तो ये आ गया अंडर t बटे में 1/2 c1 और 1/2 बाहर था, 1/2 बाहर था, तो 1/2 से 1/2 बढ़ गया, तो आ गया अंडर t प्लस c1। तो t का मान क्या है, t का मान है x स्क्वायर, तो हमारे पास में I1 आ गया अंडर t प्लस c1। तो I1 आ गया, t का मान है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस c1। ये I1 क्या आ गया I1। अब I2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे I2। तो I2 3/2 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x। अब माइनस x है ना, तो इसका गुणांक देखो क्या है 1। एक आता क्या 1/2, 1/2 का वर्ग क्या 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया प्लस 1 वो है dx। तो I2 बराबर 3/2। अब ये यहां से यहां तक हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 3/4 अंडर रूट dx। अब इसको मिटा दो ऊपर वाले को। अब I2 बराबर 3/2 1 अपॉन ये आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट।
dx। अब हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि 1/√x² प्लस a से ये होता है log x प्लस x² प्लस a² प्लस c, ये होता है। तो अब हम यह लिखेंगे I2 बराबर 3/2 log x के स्थान पर x माइनस 1/2 और प्लस x माइनस 1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस C2। तो अब देखिए हमारे पास में तो अब हमारे पास I2 आ गया 3/2 log x माइनस 1/2 प्लस ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1 प्लस C2। अब हमारे पास I2 I1 को रखेंगे इसमें मेन में, तो मेन हमारे पास क्या है x प्लस 1 ये मेरा I1, ये I1 की वैल्यू क्या ही है √x² माइनस x प्लस 1 और C1 C2 दोनों मिलकर क्वेश्चन, और फिर I2 क्या है 3/2 log x माइनस 1/2 प्लस x² माइनस x प्लस 1 और C1 C2 मिलकर के हो गया C। तो हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आगे आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए हमारे पास में क्या है x प्लस 3 बटे में √x² प्लस 3h प्लस 2 dx। तो ऐसा ही मैंने सवाल अभी किया है, तो इसको कर लेना। इसको क्या मानेंगे, इसके बराबर क्या करेंगे x प्लस 3 बराबर a d/dx x² प्लस 3h प्लस 2 प्लस b। उसी सूत्र से फिर a और b का मान रख करके यहाँ इसको a और b का मान रख देंगे, फिर इसे डिवाइड कर देंगे, दो भागों में बांट करके I1 I2 का मान निकाल करके जोड़ देंगे। सेम सूत्र अगर क्वेश्चन था उसी कंडीशन में इसको करना है, नहीं आए तो पूछ लेते। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है sec x माइनस 1 dx। अब देखो ये है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1/cos x माइनस 1 dx। अब आ गया 1 माइनस cos x बटे में cos x dx। अब ये तो माइनस का 1 माइनस cos x, इसको प्लस करके और भिन्न और अंश और हर को गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस cos x बटे में cos x गुणा में 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x dx। अब हमारे पास देखो 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, तो a माइनस b प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर x ये तो ऊपर आ गया, और आ गया cos x 1 प्लस cos x dx, और इसका है अंडर रूट, सॉरी इसका क्या था अंडर रूट, अब इसका है अंडर रूट। तो अब हमारे पास हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर x बटे में cos x 1 प्लस cos x dx। अब हमारे पास ऊपर तो अंडर रूट हट जाएगा साइन x, तो साइन स्क्वायर x और नीचे अंडर रूट आ गया cos x 1 प्लस cos x dx। यहां से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था
19 का है सर। अब हमारे पास देखिए ये आ गया, तो माना cos x बराबर t, cos x का अवकलन करें तो माइनस sin x dx बराबर t। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो sin x dx बराबर माइनस dt, तो यहां पर लिखेंगे माइनस dt बटे में √t 1 + t। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया t 1 + t। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारे पास आ गया माइनस यहां ले लिया टी बटे में, टी को अंदर गुणा कर दो तो हो गया t² + t, t² + t आ गया। अब हम इसका गुणांक देखेंगे, इसका गुणांक क्या है, एक का आधा क्या हुआ 1/2, 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे और 1/2 का वर्ग घटाएंगे, तो हो गया dt बटे में, ये यहां से हो गया t + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यह है, तो सूत्र हम पता ही है, हम जानते हैं कि dx बटे में x² माइनस a² क्या होता है, log x प्लस में x² माइनस a² प्लस c, ये होता है। तो अब हम यहां रखेंगे, माइनस log t + 1/2 प्लस में t + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये आ गया प्लस c, तो माइनस log t का मान क्या है, cos x माना था, क्या माना था मैंने, cos x + 1/2 और ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा t² + 1/4 और प्लस में t आएगा, और उसके बाद में माइनस 1/4 प्लस c। अब देखो माइनस का log, इसको करेंगे 2 cos x + 1/2 प्लस ये कैंसिल cos² x क्या आ गया, प्लस c। तो हमारे पास में इसमें से अब हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ गया माइनस log 2 cos x + 1/2 प्लस में cos x 1 + cos x प्लस c, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में। अब अगला है क्वेश्चन 20। अब क्वेश्चन 20 देखिए, चलो आज यहीं तक करवाते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, काफी बड़े सवाल है, तो कल करवा दूंगा। 3 क्वेश्चन बच गए, 20, 21, 22। तो मित्रों आज आपसे इतना ही कि कोई जो चीज समझ में आए तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। नमस्कार।